जब एक इनकाउंटर स्टार्ट हो गया तो हम स्कूल में सुबह 10 बजे, तो 11 बजे हमारी छुट्टी हो गई। ऐसे हमारे इलाके में एक इनकाउंटर स्टार्ट हो गया। तो जब मैंने देखा सारे लोग भागते थे, किस लिए? पत्थरबाजी के लिए। इनकाउंटर साइट पे बहुत चेंज आई है, हद से ज़्यादा। पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, हर किसी चीज़ में चेंज आई है। तब की बात करें, ना तो कोई पढ़ाई थी, ना तो स्कूल जाते थे, स्पोर्ट्स की तो बात ही नहीं थी। हालात ऐसे थे, कोई पेरेंट अपने बच्चे को अलो नहीं करता था वो घर से बाहर निकले, राइट। वो ये काम करे। फिर तो बात ही नहीं थी वो उसको किसी और स्टेट में भेजे खेलने के लिए। डर था, बहुत ज़्यादा डर था। तब जो था हमारे गांव में, या हम या मेरा बाप मजदूर है या वहाँ के लोग मजदूर है, आज तो मजदूरी करते हैं। अगर तब की बात करें, तब तो मजदूरी भी नहीं थी ना, तो कर्जा लेके अपना घर चलाना पड़ता था लोगों को। कुछ लड़के आते थे, आपने ये यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, तो ये क्या पोतरा कुर्सी स्टार्ट अच्छू उचमुट, आप हिंदुस्तानी हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं, मैंने इग्नोर किया। मैंने उनको बोला आपको सीखना है, आप आ सकते हो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अगर नहीं तो अगर आपको यहाँ पे ये सब करना है तो प्लीज़ आप घर में बैठ सकते हो, बट यहाँ पे नहीं। अब वहाँ पे हमारे एकेडमी में अब लड़कियाँ ज्वाइन हो रही है, मतलब इस साल में पहली बार। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर अनफिल्टर्ड देखने वाले सभी नाजरीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, और साथ साथ में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी सेहत में होंगे और हमारे जो एपिसोड्स वक्तन फ़वक्तन जो हम आपके सामने पेश करते हैं उनको देखते होंगे और उनको बहुत सारा प्यार भी देते होंगे। आज काफ़ी वक्त के बाद मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ और यकीन जाने मुझे वाकई में बहुत बहुत खुशी है कि आज मैं इतने वक्त के बाद आपसे मुलाकात कर रही हूँ, और साथ साथ में आज के एपिसोड में जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी। उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक शेर से शुरू करना चाहूँगी। लिखते हैं कि नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और एक जगह लिखते हैं कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज ऐसे एक नौजवान हमारे एपिसोड में मौजूद हैं, हॉट सीट पे बैठे हैं, जिनका जो तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनकी मेहनत के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। कश्मीर के स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली हमारे ऐसे यूथ जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वाकई में ये इच्छा सा खैर जो हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं और आखिरकार हम टॉप पे पहुंच जाते हैं अपनी मेहनत से और अपने पैशन से। वही पैशन इनमें है, वही जेस्ट इनमें है, और वही जो जोश है, जो जज्बा है खुद को, अपने वतन को रिप्रेजेंट करने का, वो इनमें बखूबी है। मैं इनके बारे में अगर ज़्यादा बोलने बैठी तो आप कहेंगे कि गेस्ट से कब मुलाकात होगी। तो हमारे साथ हैं आज तौसीफ अशरफ भट्ट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट एथलीट हैं, और साथ साथ में इन्होंने नेशनल जो लेवल्स पे स्पोर्ट्स खेली हैं और अपना नाम रोशन किया है, अपने झंडे गाड़े हैं, खासतौर पे कश्मीर की जब हम बात करें। और अब जो आने वाली चैंपियनशिप है, विच इज़ गामा MMA एशियन चैंपियनशिप 2026, इनमें ये इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड लेट्स वेलकम तौसीफ अशरफ भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली ग्लैड कि आज आपसे बात हो रही है। एंड वाकई में जब कश्मीर से यूथ निकलता है एंड जब कश्मीर के नौजवान डिफरेंट फील्ड्स में अपने झंडे गाड़ते हैं, इट्स एन ऑनर, वाकई में इट्स एन ऑनर। सो तौसीफ, बिफोर वी गो अहेड, आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से, कश्मीर में कहाँ से हैं, एंड डू यू स्टडी ऑल्सो कि खाली स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुझू है? सो छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैम, मैं कस्बे राजपुरा पुलवामा से। अच्छा। जो पुलवामा से 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और मैं फाउंडर ऑफ सादात नेशनल स्पोर्ट्स क्लब का हूँ। मैंने 10 टाइम्स नेशनल खेला है, और मैं इंडिया का यंगेस्ट फ्लोरबॉल इंडिया में रेफरी हूँ। उसके साथ साथ मैं JNK फ्लोरबॉल एसोसिएशन एंड P2 एसोसिएशन का मेंटर एंड कोच हूँ। माशाल्लाह।
तो मैम अभी मैं अमर सिंह कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट समय मेरा वही मैं मैथमेटिक्स आपसे पूछने वाली थी। हाँ, ऑनर्स का। अच्छा। यस मैम। तो मैथमेटिक्स में आप ऑनर्स कर रहे हो और यस यहाँ से मैम। स्पोर्ट्स भी है। इट्स लाइक दोनों चीजों में दिमाग इतना एक्टिव होना चाहिए तौसीफ की कोई गुंजाइश नहीं है। यू Yes, हैव sir. नो अदर ऑप्शन, राइट? बिल्कुल। ये मैं जानना चाहूंगी कि आप पढ़ाई और स्पोर्ट्स को कैसे बैलेंस कर रहे हैं फिर? तो कि ऐसा तो नहीं है कि कोई सेमेस्टर छूट गया है या नहीं आप ऐसे ही अटेंडेंस लगवा रहे हैं? नहीं, अभी तो पहला समय मेरा जी। कुछ ही दिनों अच्छा। से कॉलेज स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से समर वेकेशन भी हुई, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था समर वेकेशन में, क्योंकि To focus प्रैक्टिस चल on- रही थी और जी। यहाँ से इवेंट था मेरा, हाँ, उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट रहा मेरे लिए। अच्छा। तो अब बात होगी मैनेज तो फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन को करना पड़ता है, हर किसी चीज़ में अपने दोस्तों को वक्त देना या अपने प्लेयर्स जहाँ पे एकेडमी Right, चलती है right, उनको balance. चलाना, घर वालों के साथ बैठना, अपनी पढ़ाई, बाकी चीज़ें, तो वो तो एक डिसिप्लिन बन जाता है। जब एक टाइम मैनेज करते हैं तो फिर इंसान को खुद ही डिसिप्लिन आता है, कब क्या करना है, कितना टाइम किसको देना है, कितने जी। टाइम में कितना काम खत्म करना है। यस मैम। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी बिकॉज कश्मीर हैज बिन रियली पॉलिटिकली वल्नरेबल, है ना? Yes, काफ़ी चीज़ें हुई पास्ट में या होती रहती थी। बिल्कुल। सो वी हैव दैट ट्रॉमा एज वेल, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट बीइंग लाइक कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ से थोड़ा सा यही माना Yes, जाता yes, था इट्स अ हब, बिल्कुल। सो कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस, लाइक कमिंग फ्रॉम साउथ, सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो सारा इन्वायरमेंट, ये जो सारा माहौल है, उसने आपको या आपका स्पोर्ट्स में आने को, हाउ डिड इट शेप योर चाइल्डहुड या यू कमिंग टू द स्पोर्ट्स? बिल्कुल मैम, मैं आपको बताऊंगा लाइक 2019 से पहले अगर हम बात करें तो मतलब कश्मीर, राइट। पूरे कश्मीर में, साउथ में नहीं, पूरे कश्मीर में हालात वैसे थे। कोई पेरेंट अपने बच्चे को अलाउ नहीं करता था वो घर से बाहर निकले, राइट। वो ये काम करे, फिर तो बात ही नहीं थी वो उसको किसी और स्टेट में भेजे खेलने के लिए। डर था, बहुत ज़्यादा डर था। तो क्या था, एक दिन जब मेरी चाचू जो है उसकी शादी हो गई, तो चाची का जो भाई है वो हमारे घर पे आया, तो उसने थोड़ा सा बताया आप क्या करो, कैसे चलो। एक्चुअली वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, मुदस्सिर सर, तो उसने मुझे बताया आप क्या करो, कैसे आप आगे जाओगे, क्योंकि मुझे बचपन से शौक था स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैं थोड़ा बाहर निकला, एक इवेंट था 2022 में, हम आए इधर खेलने पोलो व्यू, तो वहाँ से हमारा स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ है। अब रही बात हमारे माहौल की, वहाँ पे कैसा माहौल था, क्या होता था, क्यों नहीं खेलते थे। जी। एक तो डर था हर किसी इंसान में, अगर हम बाहर निकले क्या पता हमें भी मारे, क्योंकि पत्थरबाजी वो तो साउथ कश्मीर में आम थी, हद से ज़्यादा। हमारे गांव में ऐसा मतलब पथराव होता था, फिर अगर सुबह पथराव होता था, शाम के 7 बजे तक घर से कोई नहीं निकलता था, इतना ज़्यादा भयंकर पथराव होता था वहाँ पे। What has been this biggest change जो आपने पर्सनली ऑब्जर्व की, coming from the place that you come from, South? मैम साउथ की बात करूँ अभी, मतलब बहुत चेंज आई है, हद से ज़्यादा। पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, हर किसी चीज़ में चेंज आई है। तब की बात करें, ना तो कभी पढ़ाई थी, ना तो स्कूल जाते थे, स्पोर्ट्स की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि घर वाले छोड़ते ही नहीं थे। सुबह निकलते, अगर कभी स्कूल खुली होती थी कभी, अगर नहीं तो नहीं, गर्मी होते थे, दिन भर जाते थे ऐसे, या तो घर के आंगन में रहते या अंदर ही रहते थे। तो जब हालात ठीक हो गए तो तब जाके स्टूडेंट्स में निकले, लोग भी निकले अपने कारोबार के लिए, स्टूडेंट्स निकले पढ़ाई के लिए, तो चेंज आ गई। अब मैं बात करूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, अपने घर की बात करूँ तो तब जो था हमारे गांव में, या मेरा बाप मजदूर है या वहाँ के लोग मजदूर है, आज तो मजदूरी करते हैं। अगर तब की बात करें तब तो मजदूरी भी नहीं थी ना, तो कर्जा लेके अपना घर चलाना पड़ता था लोगों को। तो आज तो वही इंसान, मेरा बाप, वो मजदूरी करता है, क्या करता है, खुद ही करता है, तो तब तो कर्जा लेना पड़ता था। यस मैम, वो चेंज आई है, आज इंसान खुद ही करता है, तब तो नहीं कर सकता था, वही डर था, घर से नहीं निकल सकते थे। So you talked about your academy, वो that's in पुलवामा, right? बिल्कुल। तो आपके घर पे ही है, नहीं, घर के सामने एक तो उस गांव में और दूसरी जो है उसके 5 किलोमीटर दूर है। So आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा, क्योंकि
अक्सर जैसे अगर हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या एज अ स्टूडेंट भी होते हैं, तो किसी ना किसी स्टूडेंट में ऐसा वो बागी वाला नेचर होता है कि तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके हाँ मैं वो सेंटर पे ऐसा कुछ लड़के थे, क्योंकि मैं एक छोटा सा था, कुछ लड़के आते थे, आपने ये यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, क्या पोत रहे कुछ स्टार्ट अच्छू उचमुत, आप हिंदुस्तानी हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं, मैंने इग्नोर किया। मैंने उनको बोला आपको सीखना है, आप आ सकते हो, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अगर नहीं तो अगर आपको यहाँ पे ये सब करना है तो प्लीज़ आप घर में बैठ सकते हो, बट यहाँ पे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब फिर स्टूडेंट्स आ गए। अब वहाँ पे हमारे एकेडमी में अब लड़कियाँ ज्वाइन हो रही है। मतलब इस साल में पहली बार, जो लड़कियाँ तब तक नहीं खेलती थी, तो अब हमारे इलाके से पहली बार वो मतलब वहाँ पे एकेडमी, जब पहली बार किसी एकेडमी में लड़कियाँ खेल रही है। अभी जैसे कि आप as you said that कि अभी हालात ठीक हो गए, but what do you think that has shaped एक यूथ का, एक नौजवान का करियर, या जो एक नौजवान करना चाहता है अपनी जिंदगी में, चाहे वो लड़की है लड़का है, या उनके जो गोल्स हैं उसमें कुछ इजी वे आउट हुआ है, या ऐसा कहें कि आज जो एरा है अभी राइट नाउ, जहाँ से हम लोग इतने सारे ट्रॉमा से गुजरे हैं, अब जाके आप ऐसा मानते हैं, यू कैन अग्री यू कैन डिसएग्री, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अभी लोग चाहते हैं कि बस दिन निकल जाए हमारा, या जो हम दिन की कमाई कर रहे हैं, या बस मेरी कुछ हो जाए बस, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी ज्यादा है, सो आज तिल लुकता में हिसाब सोचा कि वन को दो सो मैम वहाँ की यूथ को मैं अभी देख रहा हूँ, कुछ यूथ वहाँ पे अभी ऐसे काम करे, वो डिफरेंट सोच रहे हैं। हम कुछ ऐसा काम करें जो डिफरेंट हो, जो कश्मीर में पहली बार निकले। वो ये नहीं जो ये कर रहे हैं मैं भी ये करूँ, डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं। हम ये करेंगे जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो, या हमारे घर वालों के लिए आसान हो। वो चीज़ें वहाँ पे हो रही है अभी। What do you think that एजुकेशन और स्पोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ा है अभी जो आप हैं, जो एज आपकी है, जो आप कॉलेज जाते हैं, नॉट व्हेन इट वाज, या अगर कोई तब की भी मेमोरी है जब आप 6th क्लास में पढ़ते थे? मैम तब की बात करें, तब और आज की मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क ऐसे है, तब तो ना इंटरनेट होता था, क्योंकि हड़ताल होता रहता था। तो पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई की बात, तो अगर इंसान घर में पढ़ना चाहता था नहीं होती थी, क्योंकि अभी तो 10th 11th 12th के बाद ज़्यादातर अब ऑनलाइन पढ़ते थे, तब तो नहीं था। बट जो 12th के ऊपर थे क्लास में, वो तो ऑनलाइन तब भी पढ़ते थे, फ़ोन तब भी यूज़ करते थे, अपना काम फ़ोन से ही करते थे। उनके लिए वो, मेरे हिसाब से, मेरे दिमाग में जब आता है, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था। एजुकेशन मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ये हुआ था, डिस्टर्ब हुआ था। स्पोर्ट्स का एजुकेशन में कुछ करते थे, उससे हेल्प लेते थे, इससे हेल्प लेते। स्पोर्ट्स का तो कुछ सीन ही नहीं था। साउथ कश्मीर की बात करें, क्योंकि हमारे इलाके में कोई वैसा था ही नहीं जो स्पोर्ट्स में हमें हेल्प करे, स्पोर्ट्स सिखाएगा। व्हाट डू यू थिंक कि कितनी क्या चेंज आई है, या फिर हम पीछे ही जा रहे हैं, जहाँ पे when you gained your conscience, जब आपको लगा कि अच्छा this is politics, this is this is that, हम कश्मीरी हैं and all of that? मैम तब की बात करें तो तब तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। जो देखते थे लाइक तब अगर मैं 8 साल का था, जो दूसरा बंदा होता था वो 18-19 का था, तो वो भी तो घर में ही होता था। अगर अब हम आज हम कुछ कर रहे हैं, तो तब तो वो 18 साल का ही बंदा वो भी घर में होता था, क्योंकि हालात ही वैसे ही थे। कुछ चेंज ही नहीं आ रही थी। यस मैम, तो धीरे धीरे से सब कुछ बदला है। बिकॉज वर्नरेबिलिटी की वजह से आप आई डोंट नो आप तब कितने साल के थे जब ये पॉलिटिकल वर्नरेबिलिटी थी? मुझे ज़्यादा पता है तो 19 के बाद से। यस मैम, क्योंकि 19 के बाद से उतना भी आपने सब कुछ नहीं देखा। 15 लाइक 5th 6th में जब मैं पढ़ता था, तो स्कूल का मुझे याद है 4th 5th 6th में एक स्कूल है हमारा वहाँ पे, तो हम वहाँ जाते थे। तो जब एक इनकाउंटर स्टार्ट हो गया, तो हम स्कूल में सुबह 10 बजे, तो 11 बजे हमारी छुट्टी हो गई। ऐसे हमारे इलाके में एक इनकाउंटर स्टार्ट हो गया। तो जब मैंने देखा सारे लोग भागते थे, किस लिए? पत्थरबाजी के लिए, इनकाउंटर साइट पे। तो कुछ लड़के आए, उन्होंने बोला चलो रखो बेगी पे। हम भी जाते, क्योंकि मैं घर में नहीं, मासी के घर पे होता था बचपन में, तो मैं भी गया। धीरे धीरे से तो 1-2 साल मैंने भी वो काम किया है, पत्थरबाजी का। यस मैम। तो जो मैंने आपको बोला है, जब चाचू की शादी हुई है, तो उसके बाद चाची का जो भाई हमारे घर पर, उसने
उस चीज़ से मुझे निकाला है, पत्थरबाजी की चीज़। What did he do? उन्होंने कैसे आपको? लाइक उसने मुझे समझाया, क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो इस चीज़ के लिए काम कर रहा था, लोग को समझ रहा था आप गलत कर रहे हो। उसने मुझे समझाया कि आप ये कर रहे हो, कुछ सालों के बाद ये सही होगा, तब टारगेट आप बन जाओगे, फिर क्या करोगे। हमने बहुत बातें की, लेकिन अब मुझे इसमें ये है कि बिकॉज वही है, साउथ बहुत हॉट प्लेस मानी जाती थी ना इस चीज़ में। इस चीज़ में I'm glad that you're doing your work. I'm glad you love to do whatever you want to do, and I wish and pray कि आप बहुत आगे बढ़ें इसमें। आपका क्या मैसेज रहेगा to the youth and particularly to the people, to the youth that who come from your place? बिल्कुल मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट है यूथ से। लाइक अभी पॉलिटिक्स का मैं बताऊंगा थोड़ा सा। मैं तो नाम नहीं लूँगा पार्टी का, 2 पार्टीज़ है। मेरे घर वालों ने एक पार्टी को वोट दिए, तो एक ने बोला था मैं आपको सपोर्ट करूँगा स्पोर्ट्स के बारे में। तो वही उसी का बंदा बोल रहे इन्होंने तो वोट दूसरी पार्टी को दिया, हम इसको सपोर्ट क्यों करें रियली। और सपोर्ट उस वक्त चाहिए था जब मुझे किसी तरह से you wanted to do something. बिल्कुल तब यही बात उठी थी। That's so disappointing. सच है, लाइक इसी साल की बात है। लाइक एक बड़ा इवेंट करने जा रहा था मैं पुलवामा में, तो उस रीजन से वहाँ पे ये सवाल उठा हम इसको क्यों सपोर्ट करें, इसके घर वालों ने तो वोट दिया। मैं आपको बताऊंगा, मैं कश्मीर का पहला मिक्स्ड मार्शल आर्ट एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पहला प्लेयर हूँ जो कश्मीर से गामा MMA प्लेयर निकला है इंटरनेशनल के लिए। यस मैम, that's पहला really प्लेयर। Wow, माशाल्लाह। We're so proud of you, तौसीफ। And वही अब आप जा रहे हैं इंशाल्लाह। I wish you all the very best। आप बहुत अच्छा करें, आप जीत के आएं। और आपको क्या लगता है कि जब आप इंशाल्लाह जीत के आएंगे, so what do you see कि अभी जो यहाँ पे स्पोर्ट्स का या जो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी जो नौजवान है, what do you think कि उनका किस तरीके का फ्यूचर रहेगा? Because it's not because कि जब आप ये इंटरनेशनल जो गेम है आप ये खेलने जा रहे हैं, इट्स अबाउट एवरीथिंग, इट्स अबाउट इन जनरल कि जब भी कोई भी एथलीट बाहर जाता है वो वहाँ से जीत के आता है। सो एक परसेप्शन पैदा हो जाता है आपके दिमाग में, आप बहुत कुछ सीखते हैं बिकॉज आप ट्रैवल करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो आप में एक मैच्योरिटी आ जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ the generation, the alpha generation, beta, gamma, your alpha I think? Yes मैम, एक प्लेयर जब जीत के आता है या खेल के आता है, उसने वहाँ पे सीखा होता है हम कैसे यहाँ पे ये करें, अगली बार हम जब इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं हमें क्या करना है, हम कैसे और भी बेहतर बनाएं। तो यही एक प्लेयर खुद को बेहतर बनाने के लिए लाइक ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स खेलता है। उम्मीद है इंशाल्लाह मेडल आएगा, इस पे नज़र है। तो वहाँ से आके हमें उम्मीद है अच्छा वेलकम होगा। हर किसी प्लेयर को दिमाग में यही होना चाहिए, अगर ये प्लेयर गया हम इसके साथ अच्छा रहेंगे तो हमारे साथ भी कल कोई रहेगा। आई थिंक तौसीफ ख़त्म करते हैं आज का पॉडकास्ट, इख्तिताम पे पहुंचाते हैं। वाकई में मुझे तो और भी सवाल पूछने थे, बट नेक्स्ट टाइम जब वक्त होगा तो विल डेफिनेटली टॉक मोर एंड मोर अबाउट, एंड जब आप मेडल भी जीत के आएंगे तब और ज़्यादा बातें होंगी कि क्या क्या सीखा आपने, है ना। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई प्रे एंड विश कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा, वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको नो डाउट, बट अब वो और ज़्यादा करें। और yes, and let's see let's see you in the next podcast, because वही है कि कहते हैं कि जो मैंने स्टार्ट किया था, जिस शेर से मैंने स्टार्ट किया था कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है, और आपके आगे अभी पूरा जहां है, पूरा आसमान है, सब फलक जमीन सब है, आपको सब पार करना है। ऑफ कोर्स हर्डल्स भी आएंगी, बट you have to stand still, right? Yes, right. बहुत शुक्रिया तौसीफ, and we'll see you soon inshallah, है ना, after your medal, right? inshallah. So आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मिला तो नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट किसी मेहमान के साथ आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज।